नया फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 बाब 5वीं आयत। अजीज़ो, हमारे तालीमी दौर में उर्दू की किताब में एक नज़म थी, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमान बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जवां बनाया। वाकई बात सोचने की है कि मिट्टी से एक छोटे से बीज को बोने से कैसे खूबसूरत फूल, बेल बूटे और बड़े तनावर दरख्त उगते हैं। ये तो बस उस अजीम खुदा की कुदरत और शान के अक्कास हैं। देखा जाए तो बागबानी है बड़ा दिलचस्प मशगला, जिससे हम कई हैरत अंगेज़ मुशाहिदों से आगाह होते हैं। देखें ना, एक छोटा सा बेजान बीज बोया जाता है, उसी में से चंद दिनों बाद एक छोटा सा पौधा फूटता है, फिर इस पर खूबसूरत फूल खिलता है जिसको देखकर दिल खुश होता है। छोटा बच्चा चेरी अक्सर सुबह उठकर अपने बाप के साथ गमलों में लगे पौधों को पानी दिया करता था। जब भी किसी गमले में कोई फूल खिला देखता, तोड़कर अपनी मामा को देता। मामा को उस पर प्यार तो आता, मगर उसे समझाया, बेटा अब अपने गमले में लगे फूल को तोड़ना नहीं, देखना कुछ दिनों तक इन फूलों पर खूबसूरत तितलियां आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा और आप खुश होगे। जवाब में वो खनकती हंसी हंसता, मतलब मैं समझ गया हूँ। बिलाशुबा हर दरख्त अपनी मजबूत जड़ों की बदौलत खड़ा रहता है। जड़ के ज़रिए ही वो ज़मीन से पानी और खुराक हासिल करके अपने ऊपर खिली शाखों का बोझ सहकर उन्हें भी मजबूती अता करता है। फिर इन शाखों में फूल और फल लगते हैं जो असल में इस दरख्त का हासिल हैं। पर अगर किसी वजह से कोई शाख अपने दरख्त से कट जाए तो वह बेकार हो जाती है। फिर होगा ये कि चंद दिनों तक वो सूख जाएगी और आग में झोंक दी जाएगी। अजीज़, रूहानी तौर पर दरख्त और शाख की मिसाल यसु से हमारे रिश्ते को जाहिर करती है। इस बारे यूहन्ना की अंजील में तहरीर है। यसु ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में कायम है, फल वही लाती है, लेकिन दरख्त से अलग होकर कोई भी डाली फल लाने के काबिल नहीं होती। फिर यसु ने यह भी कहा, जो डाली मुझ में तो है पर फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अजीज़ों, दरख्त, शाख और फल का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। कलाम के इस हिस्से में मसीह के साथ हमारी रूहानी ज़िंदगी की तर्जुमानी की गई है। अगर हमारी रफ़ाकत मसीह के साथ मजबूती से कायम है तो हम उस शाख की मानद हैं जो दरख्त से जुड़ी है, तो ही हम फल ला सकते हैं। ये वो रूह का फल है जो मसीह की खूबियों को जाहिर करता है। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें ताकि उसकी खूबियों को अपनी ज़िंदगी में जाहिर करके उसके नाम को जलाल दें। इसीलिए उसने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। अजीज़ों, इस फल में मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, हिल्म, नेकी, मेहरबानी, ईमानदारी और परहेज़गारी है। खुदा चाहता है कि हमारे कामों, इखलाक और किरदार से उसकी ये तमाम खूबियाँ ज़ाहिर हों, जिससे ना सिर्फ खुदा बाप के नाम को जलाल मिले, बल्कि हम दूसरों के लिए भी बाबरकत हों। खुदा का हमारी ज़िंदगी के लिए यही मकसद और मर्ज़ी है कि रूहानी तौर पर उससे जुड़े रहें। अजीज़ों, बाज़-औक़ात यूँ लगता है कि हम उसके साथ रफ़ाकत में तो हैं, मगर हमारी ज़िंदगी में उसकी कोई खूबी दिखाई नहीं देती। तो फिर वो हम पर ऐसे हालात आने देता है और ऐसी आजमाइशों में डालता और फिर निकलने की राह भी बनाता है ताकि हम उसकी तरफ रजू करें और दोबारा नए सिरे से उसमें बहाल हों। यानी वो हमारी कांट छांट करता है
ताकि हम ज़्यादा फल लाने के लायक हों। इसलिए ज़रूरी है कि हम दिन रात उसकी रफ़ाकत में रहें, तभी हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में कायम रहकर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फल ला सकते हैं। अज़ीज़ों, हर बाग़बान के दरख्त लगाने का मकसद ये होता है कि वो इससे फल हासिल करे, और अगर फल नहीं तो दरख्त बेकार है। बिल्कुल इसी तरह खुदा का हमारी ज़िंदगी के लिए भी मकसद यही है कि हम बहुत सा फल लाकर उसके नाम को जलाल दें। आइए दुआ करें। बहरो बार के खालिक व मालिक कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हमारी कमज़ोरियों में तो हमारा ज़ोर है। तौफीक अता कर के हम तेरे रफ़ाकत में कायम रहें, ताकि तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सा फल लाकर तेरे नाम को जलाल देने और बहुत सों के लिए बरकत का बायस बने। यीशु के मुबारक नाम में आमीन।